ओम शांति। गारंटी से आपको भगवान का साक्षात्कार दर्शन होंगे, सिर्फ ये करना छोड़ दो। आज के समय में सभी की बहुत इच्छा रहती है कि हमको भगवान के दर्शन हो जाएं, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, और ज्ञान में चलते हुए बहुत इच्छा रहती है कि भगवान का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए। जो भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते उनकी एक ही आशा रहती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भक्ति करते हैं तो उसका फल चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हमें इस भक्ति का फल मिल जाए, और वो भक्ति फल के लिए ही करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, बच्चे के लिए जॉब मिल जाए, कोई अच्छा बिजनेस मिल जाए। कुछ ना कुछ उनकी एक फल की इच्छा रहती है और उसी को लेकर के वो भक्ति करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी फल की इच्छा नहीं होती है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएं, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो आज बताएंगे आपको कि कुछ ऐसी हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, आप उनको दूर करें तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो देखिए, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर के दर्शन में, ईश्वर की प्राप्ति करने में अगर कोई विशेष बाधा है तो भोग और संग्रह की इच्छा। जो हमें वस्तु प्रिय लगती है, ऐसा लगता है उसे हम हमेशा अधिक मात्रा में समीप रखें। जो व्यक्ति हमें प्रिय लगता है उसको समीप रखें, जो अनुकूल लगता है वो समीप नहीं रखते हैं। संग्रह करने की इच्छा और उसे भोगने की इच्छा, यही इच्छा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा बाधक है। आप याद रखना इस बात को। मकड़ी अपने ही मुख से जाल फैलाती है और उसमें ही विलास करते हुए फिर उसी में मर जाती है। ऐसे ही इच्छाओं का जाल फैलाता है विषय उपासक। खुद मनुष्य आत्मा अपने विषयों को रचती है और उसी जाल में फिर खेलता रहता है। मनुष्य आत्मा सुख का भाव रखते हैं उसमें, और उसी में बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। ये समझते हैं कि यहाँ जो भोग रहे हैं इनमें सुख है, कुछ यहाँ पर थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए और समझते हैं कि उसमें सुख है, लेकिन वास्तव में सच्चा सुख तो उसमें है नहीं है। जो भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी प्रभु की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती है, ईश्वर की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, वो इससे आगे समझ ही नहीं पाते हैं कि इससे भी बड़ा कोई महान सुख है। ये तो एक भ्रमात्मक सुख है, इससे भी बड़ा कोई सुख है, वो समझ नहीं पाते हैं। वो भाव ही नहीं आ पाता है उनके अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं, देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, भोगे हुए जितने भी भोग हैं, ये सब दुख प्रदान करने वाले हैं। ये त्रिगुणात्मक माया का जादू है, इसलिए इनसे हटो। और जिसने यहाँ परम सुख की अनुभूति कराने की भगवान बात करते हैं, भगवान बताते हैं। ऐसे सुख की प्रभु बात करते हैं, भगवान बताते हैं, जो सुख तुम्हें संसार में कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है, जो सुख और खुशी स्थायी रहे, जो तुमसे कभी दूर ना जाए। तो देखिए, भगवान बनाते हैं आपको निर्द्वंद्व। भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व बनो। जब तक आप निर्द्वंद्व नहीं होंगे तब तक आपका सम्मोह भाव नष्ट नहीं होगा। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व नहीं चलना चाहिए। ये द्वंद्व जो होते हैं वो हमें सम्मोहित करते हैं। जैसे कोई आपकी प्रशंसा करे तो सम्मोहित हो जाते, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अनुकूलता लगेगी उससे, और कोई निंदा करे तो प्रतिकूलता, द्वेष, दोनों में सम्मोह हो गया। इस बात को अच्छे से समझना, द्वंद्व से सम्मोह होता है। जो आत्मा निर्द्वंद हो जाती हैं वो सुखपूर्वक संसार से तर जाती हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। निर्द्वंद होने पर ही मूढ़ता आ जाती है, और मूढ़ता रहित ही परम पद का अधिकारी होता है। निर्द्वंद होते हुए भी आत्मा, मनुष्य आत्मा कार्य करते हुए भी उस कार्य से बंधती नहीं है। कोई भी काम करेंगे, हमारी साधना
और उपासना का फल है निर्द्वंद हो जाना। हमारी जो हम साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को, तो उस साधना का यही फल होता है कि निर्द्वंद हो जाना, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई द्वंद ना रहे। अब निर्द्वंद सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब निर्द्वंद बनने के लिए कमर कसो तो जैसे ईंट और मटकी पकाने के लिए भट्टा लगाया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है, ऐसे ही हमारे हृदय को निर्द्वंद बनाने के लिए अपने अंदर एक आग उत्पन्न की जाती है। हर बात सहनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना, हर बात को आपको सहन कहना पड़ेगा, इसी से आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। हर बात आपको सहन करनी पड़ेगी। प्रशंसा में हर्ष नहीं, निंदा में शोक नहीं, सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में शोक नहीं, लाभ में हर्ष नहीं और हानि में शोक नहीं। निर्द्वंद इस आत्मा को कहते हैं जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। अगर हमारे हृदय में इन द्वंद्वों का अगर प्रभाव रहा या प्रभाव है तो अभी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हुए हैं। निर्द्वंद होने का बहुत ही सहज उपाय है। जो भी द्वंद्व उपस्थित हैं उसके लिए विश्वास करो। वो समझो कि हमारा परीक्षा लेने के लिए ही हमारा विधान बना हुआ है। वो समझो कि हमारी परीक्षा हो रही है और मेरे लिए जो विधान किया गया है वो मेरे भो रोगों के लिए परम औषधि है। समझो विकारों पर जीत पाने के लिए। और समझो कि जैसे वैद्य कड़वी दवा दे या मीठी दवा दे तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैद्य की दी हुई औषधि से हमारा रोग निश्चित नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सद्वैद्य जो हमें ईश्वर के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल हमारे कर्मों के माध्यम से जो मान लाभ हानि आदि का विधान किया गया है वो हमारे लिए मीठी और कड़वी औषधि है और ये दोनों हमारे संसार राग का नाश कर देंगे। बस आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बस आप ये ना देखो कि मीठी है या कड़वी है, मेरे जीवन में परिस्थिति कैसी आ रही है, आप बस चलते चलो। अगर ये बात आपने हृदय में नहीं रखी तो व्यक्ति दिखाई देगा और व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूलता प्रतिकूलता आपको फंसा देगी। कहीं आपको राग हो जाएगा और कहीं आपको द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता से राग हो जाता है और प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता है। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं नित्य सत्य में स्थित रहो। और नित्य सत्य है प्रभु परमात्मा हर समय हमें भगवान की याद में रहना है, शिव बाबा की याद में रहना है। हर समय एक क्षण भी हम भगवान से अलग हुए, ईश्वर से अलग हुए और माया अपना जाल रचने लगती है, ये बहुत सावधानी की बात है। हम इस साधना के मार्ग में चल रहे हैं तो अपने हृदय में इस बात को आपको बिठाना होगा। प्रभु का चिंतन छूटा, ईश्वर का चिंतन छूटा और माया ऐसे जाल रच देती है कि उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक जाल इतना जोर का हो जाता है कि वहीं लड़खड़ा जाते हैं। फिर ये तो माया पूरे के पूरा जाल फैलाए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, घृणा, इनकी लाखों वृत्तियां ऐसी आती रहती हैं। कामनाओं की लाखों वृत्तियां, क्रोध की लाखों वृत्तियां, ऐसी वृत्तियां आती रहती हैं। और जैसे एक वृक्ष होता है उसका मूल होता है, फिर उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, फिर छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, ऐसे ही समझो कि विकारों का जाल ऐसे ही होता है। इसलिए हर समय सब में ये देखो कि सब परमात्मा की संतान है, सबके अंदर आत्मा है, उस परमात्मा के अंश सभी आत्माएं हैं। जब तक अपने अंदर आपकी ये दृष्टि नहीं बनी है कि सभी आत्माएं हैं, शरीर कोई किसी का नहीं देखना है, सभी आत्माओं को एक आत्म स्वरूप में स्थित होकर के देखना है, जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आया है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर
और ना एक निश्चय की बुद्धि बन पाएगी, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर पाओगे। अगर निश्चय कर लिया है इसी जन्म में कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसका परिणाम आपके अंदर आना चाहिए कि आपका भोग और संग्रह में राग नहीं होगा। किसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ, स्थान से राग या द्वेष नहीं होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होगी। आप द्वंद्वों में फंसेंगे नहीं। आप सब में ईश्वर की संतान देखेंगे कि भगवान की संतान ये आत्माएं हैं। सबके अंदर सबके प्रति ये भावना होगी। अगर आपके अंदर ये गुण आ गए हैं तो आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे, परम पद के। और अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। आप ऐसे कुछ भी कहते रहो कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। पहले हमें उसके लिए स्थिति बनानी होती, पहले हमें अपनी स्थिति बनानी होगी, उसके बाद ही फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। किसी भी व्यक्ति में हमारा मन जाता है, किसी भी आत्मा किसी भी व्यक्ति के प्रति, स्त्री पुरुष किसी के प्रति भी अगर आकर्षित होते हैं, किसी वैभव वस्तु पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है, कोई आत्मा कोई व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष, कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन सब में यही भावना देखनी है कि नहीं ये आत्मा है, ये परमात्मा की संतान है, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप इसका आत्मा ही है। जब इसको ये देह नहीं मिली थी तब भी ये आत्मा थी, और जब इस देह से निकलेगी तब भी ये आत्मा ही रहेगी। ये परमात्मा की संतान ही है। ये सिर्फ जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर भास रहा है, शरीर आकर्षित कर रहा है, तो इससे बचना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा गले का हार होता है, कंकन होता है, कोई भी सोने की वस्तु होती है तो वो पहले भी सोना था और बाद में भी वो सोना रहेगा। ये तो बीच में कंकन या हार बना करके उसको नाम दिया गया है, सिर्फ मूल तत्व तो उसका सोना ही है। उसको ये नहीं कह सकते, नाम भले दे दिया है कि सोने की चूड़ी है, ये चूड़ी है, ये कंकन है, ये हार है, ये कुछ भी नाम उसको दे दो आप, ये मंगल सूत्र है, लेकिन मूल तत्व तो उसका सोना है ना, है तो वो सोना ही। ऐसे ही जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा जो भी हम नाम देते हैं, स्त्री पुरुष को कोई भी नाम देते हैं तो वो एक बीच का है, शरीर मिला है, उसे बीच का कोई आकर्षण करने के लिए अगर ऐसा हो रहा, वो शरीर आकर्षित कर रहा है, ये बीच का है, पर मूल में तो वो आत्मा ही है और बाद में भी वो आत्मा ही रहेगी। केवल हम आत्मा को ना देख करके, क्योंकि शरीर किसी का कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में है तो वो आत्मा ही, उस शरीर के अंदर आत्मा ही विराजमान है, और आत्मा को निकलने के बाद वो कुछ नहीं बचता है। तो क्या है, ये माया का खेल है, और बीच में हम उस व्यक्ति को आत्मा ना देख करके और हम इसमें नाम रूप में फंस जाते हैं। बस यही माया है। ये जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बढ़िया हार है, बहुत बढ़िया कंकन है, बहुत बढ़िया अंगूठी है, पर ये पता है कि ये अंगूठी स्वर्ण की है, ये सोने की है, तो आप उसके महत्व को समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविक स्वरूप ये आत्मा है, ये जो व्यक्ति है, स्त्री पुरुष कोई भी, इसके अंदर आत्मा है और बाद में भी ये आत्मा ही रहेगी। लेकिन हम मूल दृष्टि ना रख के और हम मूल दृष्टि को भूल करके और हम बाहरी दृष्टि रख लेते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये शत्रु है, ये दुष्ट है, ये संत है, ये महात्मा है, ये चोर है, ये उत्तम, ये अधम। ये हमारी मान्यता जो माया के द्वारा बन गई है, इसको हमें ईश्वर की याद के द्वारा मिटाना होगा। नित्य निरंतर हमें ईश्वर का बन करके, हमें ईश्वर का ध्यान करना होगा, प्रभु का होकर के, भगवान का बन करके नित्य और निरंतर हमें ईश्वर की याद में रहना होगा, साधना करना होगी। ये हमारा प्रथम लक्षण होना चाहिए। तो जब आपकी एक समान भावना सभी आत्माओं के प्रति हो जाएगी और अपने अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा और आपकी दृष्टि एकदम प्रभु में लगी रहेगी, परमात्मा को याद करने में, शिव बाबा का ध्यान करेंगे, और ऐसी समदृष्टि जब अंदर बाहर से आप एक समान बन जाएंगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर जो परमात्मा ने हमें बताया है उसकी राहों पर चलते रहना है।
माया के जाल से बचे रहना है, क्योंकि माया रचित संसार है और माया तो किसी ना किसी प्रकार से हमको जाल में फंसाने की कोशिश ही करती रहती है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमें माया के जाल में नहीं फंसना है। ओम शांति।